एपिसोड 1 शिवांग के संकट। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कहते हैं कि वाराणसी की गलियों में बहुत शांति होती है, क्योंकि यहाँ पे कालों के काल महाकाल हमारे महादेव का वास होता है। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ अच्छा है वहाँ पे बुरी भी होता है, और जहाँ पर अंधेरा हो वहाँ पर रोशनी की एक किरण काफी होती है। तो आइए खो जाते हैं बनारस की हवाओं में, यहाँ की खुशबू में, जिससे हर किसी को प्यार हो जाता है। बनारस प्रेम की नगरी है तो सब जानते हैं, लेकिन कभी किसी की जिंदगी नरक बन जाएगी बनारस में, ये कभी किसी ने नहीं सोचा होगा। कहते हैं कि बनारस में सबको एक सच्चा साथी मिलता है, लेकिन ये कहानी एक मासूम सी लड़की जो कि यहीं पे फंस जाती है एक शैतान के चंगुल। नंदिनी जो कि 20 साल की एक विधवा है और अपने ससुराल वालों के ताने और उनकी क्रूरता सहते हुए अपनी मुश्किल सी जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश कर रही थी, जो सिर्फ शिव जी से ही अपनी बात कहती थी। तो आइए जानते हैं कि कैसे फंसी नंदिनी एक शैतान के चंगुल में। उज्जैन एक बड़ा से विले में 3 औरतें और 2 आदमी बैठे हुए थे और उनके सामने 5 पंडित बैठे हुए थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो सब बहुत बड़े महापुरुष है। वो सब एक कुंडली देख रहे थे और बहुत परेशान लग रहे थे। और तभी एक महिला जिसकी उम्र 45 के करीब रही होगी और देखने में बहुत फिट लग रही थी, वो बोली, क्या हुआ पंडित जी, क्या लिखा है मेरे बेटे की कुंडली में? महिमा जी, संकट है शिवांग के ऊपर, वो 25 का हो चुका है और अब उसके ऊपर मार्किस का संकट है। और तभी दूसरे पंडित जी बोले, महिमा जी, इसके पहले कि कुछ अनर्थ हो जाए आप शिवांग का विवाह कर दीजिए। ये सुनकर महिमा जी के बगल वाली महिला बोली, पंडित जी, हम 2 दिनों में अपने शिवांग की शादी कर देंगे, इसमें कौन सी समस्या है? ये सुनकर तीसरे पंडित बोले, सुमित्रा जी, बात सिर्फ विवाह की नहीं है, बल्कि शिवांग का विवाह ऐसी लड़की के साथ होना चाहिए जिसके ग्रह शिवांग के ऊपर का मार्केस तोड़ सके। और फिर चौथे पंडित जी बोले, और आपको जल्द से जल्द ऐसी लड़की ढूंढनी होगी, क्योंकि महादशा 3 दिन में शुरू हो जाएगी। ये सुनकर तीसरी महिला जिसकी उम्र 50 के आसपास रही होगी, वो बोली, लेकिन 3 दिन में ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? और तभी महिमा जी बोले, पंडित जी, कुछ तो उपाय होगा ना मेरे शिवांग के ऊपर से ये बला टालने का, जब तक कि हमें ऐसी लड़की नहीं मिल जाती। महिमा जी की बात पे सब पंडित सुन हो गई और सुमित्रा जी और बुआ जी भी पंडित जी की तरफ आशा भरी नजरों से देखने लगे। और तभी 5वें पंडित जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बोले, एक रास्ता है जिससे आप सबको कुछ दिनों के लिए समय मिल सकता है। सब एक साथ बोले, ऐसा क्या है महागुरु? महागुरु बोले, कालों के काल महाकाल एक वही है जो काल को मिटा सकते हैं, एक वही है जो नियति को बदल सकते हैं। आप सब मार्कंडेय महादेव ले जाइए और महामृत्युंजय यज्ञ कराइए और बाकी सब महादेव पर छोड़ दीजिए। ये सुनकर महिमा जी बोली, जैसा आप कहे महागुरु। फिर महिमा जी ने एक आदमी को बुलाया और कुछ इशारा किया और वो आदमी एक थाल में एक लाल कपड़े से कुछ ढक कर ले आया। फिर सुमित्रा जी उठी और महागुरु को दक्षिणा दिया और फिर महागुरु के साथ उनके शिष्य चले गए। जाने के बाद बुआ जी बोली, लेकिन शिवांग को मनाएगा कौन, क्योंकि अपना बिजनेस छोड़कर तो वो जाने वाला नहीं है। महिमा जी फुल कॉन्फिडेंस में बोली, वो जाएगा, जरूर जाएगा, बात महादेव की है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम उसके लिए भेज रहे हैं, हम बोलेंगे कि हमारी बहुत अच्छी जमीन है, वहाँ पे तो शिवांग उसे देख भी ले और जब जा रहा है तो पूजा भी कर ले। वैसे भी बिजनेस के बाद महादेव ही है जो उसे प्यारे है। और तभी सुमित्रा जी बोली, लेकिन अभी मैंने कॉल किया था, वो ऑफिस में तो है ही नहीं, तो कहाँ है शिवांग? महिमा जी मुस्कुराकर बोली, वहीं जहाँ पे उसके महादेव है। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर। बहुत सारे लोग मंदिर के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि कब उन्हें दर्शन मिलेगा, क्योंकि मंदिर के चारों तरफ गार्ड्स अपने हाथों में बंदूक लेकर खड़े थे और मंदिर में हवन चल रहा था। श्वेत पायजामा पहनकर, श्वेत गमछा अपने गले में डालकर कोई हाथ छोड़कर शिव जी के सामने हवन में बैठा था और आहुति दे रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भीगे बाल, एक नुकीली नाक और खूबसूरत से होठ,
जो कि बार बार एक ही जाप कर रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और तभी पीछे से एक आदमी आया और उसके सामने खड़े होकर सर झुका के बोला, छोटे सरकार, वो अपनी जमीन देने से मना कर रहे हैं, क्या किया जाए? हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो सब नहीं मान रहे हैं। और तभी एक आदमी और आया और बोला, मुनीम जी, आपको समझ आ रहा है कि शिवांग कुंवर जी अभी हवन में ही, आप प्लीज जाइए। शिवांग अब भी कुछ नहीं बोल रहा था। फिर पंडित जी बोले, हवन संपन्न हुआ। ये सुनकर शिवांग खड़ा हुआ और मुनीम जी की तरफ पलट कर बोला, मुनीम जी, आपको जरूरत ही नहीं थी पूछने की। फिर वो बगल वाले आदमी को देखकर बोला, राणा जी, आप समझाइए मुनीम जी को और जमीन के मालिक को भी, कहीं हम समझाने पर उतर गए तो आप जानते हैं क्या होगा। राणा जी घबरा कर बोले, छी कुंवर जी। इतना बोलकर वो जल्दी से मुनीम जी के साथ चले गए और शिवांग मंदिर से बाहर आया, जहाँ पे गार्ड्स ने सबको हटा दिया था, स्पेशली लड़कियों को। कोई भी लड़की शिवांग को नहीं देख सकती थी, लेकिन जिसने भी देखा वो दीवानी थी शिवांग की। शिवांग जल्दी से आया तो एक गार्ड ने आगे बढ़कर शिवांग को उसके कपड़े दे दिए। शिवांग अपनी कार में कपड़े बदलते हुए ऑफिस चला गया। वो अपना काम कर रहा था कि तभी उसका मैनेजर आया और उसके सामने सर झुका के बोला, आपने जिस प्रोजेक्ट के लिए जमीन देखने को कहा था मैंने देख लिया, लेकिन आप चुन लीजिए। इतना बोलकर उसने शिवांग के सामने एक फाइल रख दी। उस फाइल में लैंड देखते हुए बोला, हमें ये लैंड पसंद है और ये प्रोजेक्ट यहाँ से ही होगा, इट्स फाइनल। ये सुनकर मैनेजर को पसीना आ गया। वो रुमाल से अपना पसीना पोंछकर बोला, लेकिन सर, ये जमीन बनारस में है। ये सुनकर शिवांग के सामने एक धुंधली सी यादें आ गई। बनारस का घाट। शिवांग किसी के पीछे जा रहा था, कोई लड़की जिसने पीले रंग का अनारकली सूट पहना था और उसके बाल लंबे थे। और शिवांग बोल रहा था, एक बार बात तो सुनो। कि तभी अचानक लड़की पलट गई और उसे एक तमाचा खींचकर शिवांग के गाल पे मार दिया। इधर शिवांग ये सोचकर अपने सेंस में आया और बोला, ले जाओ इसे, बनारस नहीं जाना। ये सुनकर मैनेजर जल्दी से फाइल लेकर चला गया। उसके जाने के बाद शिवांग अपनी कुर्सी पे सर रखकर अपनी आंखें बंद करके बोला, नो, कभी नहीं, हम नहीं याद करेंगे वो पल। आखिर क्यों नहीं जाना चाहता शिवांग बनारस? कौन सी यादें ही दफन शिवांग के सीने में? क्या करेंगे महिमा जी शिवांग को बनारस भेजने के लिए? जानने के लिए सुनते रहिए बर्निंग फॉर यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।